Hello, Achol. Let's take a given question. The question says the restoring force in SHM is dash in magnitude when the particle is instantaneously at rest, zero या maximum. So to understand this question, we need to understand about the key concept of particle performing SHM and its various expression. So let's try to visualize the situation. Let's suppose this is the track on which the particle is performing SHM, and initially the particle is at rest, that is it is at mean position at x equals to 0, right. अब particle यहाँ से start करता है अपनी journey and it goes to the right extreme where we can say x is equals to plus a, and from here it goes to the left extreme where x is equals to minus a. Here a is what, the amplitude of the particle, right. अब एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ये हमने मीन पोजीशन बनाई है बीच में, दैट इज वेर एक्स इक्वल्स टू 0. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये सिचुएशन को अगर हम एनालाइज करें, सो मीन पोजीशन से जब पार्टिकल चलेगा टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन राइटवर्ड, सो इसकी वेलोसिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग एंड फाइनली इसकी वेलोसिटी एक्सट्रीम पे आके 0 हो जाएगी बिकॉज इट हैज टू चेंज द डायरेक्शन, राइट. अब उसको वापस आना है तो उसको वहां पे आके रुकना पड़ेगा फॉर एन इंस्टेंट, राइट, एंड ये अगेन वापस आ जाएगा. सिमिलरली यहाँ पे भी v 0 हो जाएगा ऑन द लेफ्ट एक्सट्रीम. सो v होगा मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन, राइट. v होगा मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, यहाँ पे उसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर लेगा ये. सो इन दिस सिचुएशन वी कैन से जब एक्सेलरेशन की अगर हम बात करेंगे, सो एक्सेलरेशन एट एक्सट्रीम पोजीशन विल बी मैक्सिमम, राइट. और मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा और अगेन लेफ्ट एक्सट्रीम पे इट विल बिकम अगेन मैक्सिमम. अब ऐसा क्यों हो रहा है, मिनिमम जो मीन पोजीशन है उस पे वेलोसिटी वो मैक्सिमम अटेन कर चुकेगा, राइट. एंड इन दैट सिचुएशन एक्सेलरेशन विल बी 0 बिकॉज एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है मीन पोजीशन पे, सो इन दैट सिचुएशन एक्सेलरेशन विल बी 0. अब इनके कुछ एक्सप्रेशन दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. अगर बात करें हम डिस्प्लेसमेंट की फॉर अ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t, वी कैन से इट्स एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस phi. यहाँ पे ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ए इज एम्पलीट्यूड, फाई इज द इनिशियल फेज, राइट. अगर वेलोसिटी की हम बात करें तो उसका एक्सप्रेशन दिया जाता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर इसको ही अगर यही एक्सप्रेशन को हम डिफरेंशिएट कर दें, सो वी विल बी गेटिंग ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5, राइट. एक्सेलरेशन की जब हम बात करेंगे, सो एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है. सो यूजिंग दिस रिजल्ट वी विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. हमें बोला गया द रीस्टोरिंग फोर्स इन एसएचएम इज डैश इन मैग्नीट्यूड व्हेन द पार्टिकल इज इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट. अगर हम बात करें पार्टिकल दो जगह पे हमसे रेस्ट पे दिखता हुआ हो सकता है, एक तो मीन पोजीशन पे और एक एक्सट्रीम पे भी. अब मीन पे कब होगा, मीन पे तो वो इनिशियली क्योंकि वो रेस्ट पे है ही, वहां पे तो कितनी भी देर रेस्ट पे हो सकता है, ठीक है, मीन पोजीशन है वो. एक्सट्रीम पोजीशन पे इट विल बी एट इंस्टेंटेनियसली इट विल बी एट रेस्ट. इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है डेल्टा टी टेंड्स टू 0. इसका मतलब होता है इंस्टेंटेनियस, ऑल ऑफ सडन वी कैन से. इंस्टेंटेनियस मतलब बस वो रुकेगा और फटक से वो पीछे की तरफ मुड़ जाएगा, ठीक है. सो दैट इज व्हाट द सिचुएशन. और हमने देखा भी है कि वेलोसिटी जब 0 हो रही है तो पार्टिकल विल इंस्टेंटेनियसली कम टू एट रेस्ट, इंस्टेंट टू रेस्ट वी कैन से, राइट. सो इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पे वो कहाँ आ रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन पे, जहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स. अगर एक्सेलरेशन की हम बात करें, देयरफॉर वी कैन से एक्सेलरेशन क्या है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड वी आर राइटिंग इट विल बी ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स. यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू दैट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. इसी एक्सप्रेशन को हम और कैसे लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, राइट. अगर हम m से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड, सो m ओमेगा स्क्वायर को हम लिखते हैं k, दैट इज द SHM कांस्टेंट. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड वाइज f की क्या वैल्यू होगी, kx इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक. सो फ्रॉम दिस सिचुएशन वी कैन सी के जो रीस्टोरिंग फोर्स है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स लिख लेंगे, लेट्स से. देयरफॉर रीस्टोरिंग फोर्स दैट इज f इक्वल्स टू kx विल बी मैक्सिमम हो जाएगा क्योंकि एट एक्सट्रीम पोजीशन x की वैल्यू क्या होती है, एट एक्सट्रीम पोजीशन x की वैल्यू होती है a, so it will be x into a, right. So this is the maximum restoring force we can say in magnitude we are getting when the particle is instantaneously at rest. So maximum is the answer to the question. So यहाँ पे हम लिख देंगे maximum restoring force,
ठीक है. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.